नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा में मोदी के खेल बिगाड़ने वाले 230 सांसद, वो 230 सांसद जिन्होंने 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार सुनिश्चित की थी, वो 230 सांसद अब फिर तैयार हैं ज्ञानेश कुमार का हिसाब किताब करने के। एक सवाल तो है कि क्या ये 230 सांसद ज्ञानेश कुमार को हटा पाएंगे, क्योंकि नंबर वहां पर तो कम पड़ जाएगा, यहां पर तो मोदी को हरा दिया। लेकिन इनिशिएट करने के लिए और फिर से एक बार ज्ञानेश कुमार को खींचकर सदन में लाने के लिए, जहां पर ऑन रिकॉर्ड ज्ञानेश कुमार के कारनामों और कुकर्मों की चर्चा हो पावे, रिकॉर्ड में दर्ज हो कि देश भर में चुनावी प्रक्रिया को कितना दूषित कर दिया है चुनाव आयोग में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ये मौका तो कम से कम ये 230 सांसद जरूर तैयार करेंगे। बाकी भविष्य में क्या होगा किसे पता। जब किसी का पतन तय हो जाता है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं पतन के रास्ते। इन 230 सांसदों की जो तैयारी है, अब बिरला और राधाकृष्णन भी इसको रोक नहीं पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार याद कीजिए 12 मार्च की तारीख, 12 मार्च को 130 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया था ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। उसी 12 मार्च को राज्यसभा में 63 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया। सभापति राधाकृष्णन के ऑफिस में गए, 12 मार्च को दिया। 6 अप्रैल को जब दूसरा वाला पार्ट बजट सत्र का शुरू हुआ, उसके बाद 6 अप्रैल को दोनों जगह से बिरला और राधाकृष्णन दोनों ने महाभियोग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया और कहा इसमें महाभियोग के पीछे ठोस वजहें नहीं बताई गई हैं, जबकि पॉइंटर्स थे और हमारे जैसे सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट थे। लेकिन बिरला और राधाकृष्णन दोनों का आईक्यू लेवल बहुत ऊपर का है, आइंस्टाइन के लेवल का है, तो शायद उनके लेवल का नहीं, वहां पर ठोस रीजन नहीं था। अब एक झटका तो मोदी को लगा है, दूसरा झटका यहां पर लग जाए, अगर लग जाए, मैं अगर मगर की बात नहीं करता लेकिन करूंगा यहां पर, अगर लग जाए तो समझ लीजिए कि इस देश का कल्याण हो गया, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो गई, देश के संविधान और लोकतंत्र को कोई क्षति नहीं हो पाएगी। 5 सांसदों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, जो ड्राफ्टिंग का काम होता है, लिखा पढ़ी का काम सीधा कहें तो लिखा पढ़ी का काम 5 सांसदों ने शुरू भी कर दिया है। भाव को जोड़ लीजिए, ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ, जरा हेडलाइन दिखाइए भैया, हेडलाइन लाइए, एक दो हेडलाइन दिखा दीजिए। हाँ, महिला आरक्षण बिल के बाद होगा एक और वार, इंडिया गठबंधन ने बनाया प्लान, ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। अगली हेडलाइन ले आइए, चेंज करते रहिए। महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में विपक्ष, सीईसी ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। अगली ले आइए हेडलाइन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान। आगे चलिए, आगे चलिए, लाइए जरा भीतर खबर दिखाएं। महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली जीत के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने में जुटा है। विपक्षी दल एक बार फिर उन्हें हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। उस रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इससे पहले दिया गया नोटिस लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया था, जो मैंने आपको तारीख खुरीक के साथ बता दिया। आगे चलिए। सूत्रों के अनुसार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नोटिस खारिज करते हुए विस्तृत कारण बताए थे। विपक्ष का मानना है कि उन कमियों को दूर कर नए सिरे से नोटिस दाखिल किया जा सकता है। खास तौर पर पहले नोटिस में कदाचार के ठोस उदाहरणों की कमी को एक बड़ी वजह बताया गया था। आगे चलिए, अगला।
सूत्रों के अनुसार कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता इस दिशा में आपसी बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश को हटाने की मांग को लेकर नया प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये मेजर स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने ही अभी हराया भी था। इन दलों के समेत कई दलों से कम 5 वरिष्ठ सांसद मिलकर नए नोटिस का मसौदा तैयार कर रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, या फिर दोनों सदनों में एक साथ पेश किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार किया गया था। आगे चलिए। इस बार विपक्ष अपने प्रयास को और मजबूत बनाना चाहता है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल कम से कम 200 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की रणनीति बना रहे हैं। विपक्ष ने लोकसभा से कम 200 सांसदों और राज्यसभा के लगभग 80 सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की योजना बनाई है, ताकि नए नोटिसों के माध्यम से एक संदेश दिया जा सके, जबकि उनके पिछले नोटिसों को 6 अप्रैल को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया गया था। एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार हम इस बार मजबूत संदेश देना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि पिछली बार समर्थन कम आंका गया था। 200 सांसद, ये लोकसभा में पिछली बार 130 के दस्तखत थे 200 सांसद, और राज्यसभा में पिछली बार 63 थे। इस बार 80 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत जुटाने की कोशिश है। पिछली बार शायद लाइटली भी लिया था कि नोटिस एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद तो फिर सदन में अपनी ताकत दिखानी ही है। लेकिन इस बार पहले से ही, क्योंकि एक कहते ना कि 2 बूंद जीवन के, और वैसे ही मिल गया है। ये जीत जो मिली अभी लोकसभा में, वो संजीवनी 2 बूंद जीवन जिंदगी के टाइप में है, तो इसलिए विपक्ष को नई ऊर्जा वहां से मिली है। भाऊ, नंबर गेम में तो मैं फिर साफ कह दूं कि इस तमाम पूरी खबर ही सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन ये बिना किसी सूत्र के बताएं कि नंबर गेम के हिसाब से महाभियोग प्रस्ताव कहीं टिकता दिख नहीं रहा है। लेकिन पिछली बार भी सरकार को पता था कि नंबर गेम में नहीं है, लेकिन वो महाभियोग को भी नहीं एक्सेप्ट किए थे। उसके पीछे की ठोस वजह मुझे जो लगती है वो ये थी कि सदन में जब चर्चा होगी तो ज्ञानेश कुमार, वो चीजें रिकॉर्ड पर चली जाती है, और ये बड़ा लोगों को लगता है कि रिकॉर्ड पर जाना कुछ नहीं होता है, बहुत होता है। रिकॉर्ड पर चली जाती हैं और एक एक स्टेट से ज्ञानेश कुमार के तो इतने इतने कथाएं लिखी जाएंगी, शायद ही किसी भी युग में किसी भी बुरे व्यक्ति या बुरी आत्मा की उतनी कथाएं हो जितनी ज्ञानेश की लिखी जाती ऑन रिकॉर्ड। इसीलिए नहीं एक्सेप्ट किया था। क्या इस बार वो सब हो जाएगा? ज्ञानेश जाए न जाए, लेकिन पूरी दुनिया, भारत की संसद में चर्चा होगी, ऑन रिकॉर्ड बातें होंगी, पूरी दुनिया भारत के चुनावी व्यवस्था को देख लेगी। क्या ये खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है। नंबर गेम पे हम चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तब भी नंबर गेम नहीं था लाने वालों के पास। हाँ। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल आना चाहिए। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उस बात का चर्चा करते जहां सरकार कम पड़ गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार को अपने आप को करेक्ट करने का एक मौका मिलता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से देश में क्या चल रहा है जो हमसे छुपाया जाता है किसी के भी द्वारा, वो विपक्ष सामने लाता है, चीजें रिकॉर्ड्स पे जाती है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये महाभियोग आता तब भी हमने कहा था कि ये ज्ञानेश कुमार जाएंगे नहीं, लेकिन इतना डर क्यों सरकार को? तो उसको स्पीकर और उपराष्ट्रपति के लेवल पे ही वो रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस बात से कि इस पे चर्चा तो होगी, वोटिंग होगा, वोटिंग के पहले चर्चा होगी, तो इनके कुकर्मों का पाड़ा विपक्ष पड़ेगा और उस पर चादर डालने का काम सरकार करेगी। तो ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। आने वाला इतिहास ये जान जाएगा कि कैसे कैसे कुकर्म किए गए थे और उस पर कैसा पर्दा डालने का प्रोसेस किया गया था। सरकार जानती थी कुकर्म इतने हैं कि उस पर पर्दा डालते डालते सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सरकार पार्टी है उसमें, सत्ता पक्ष उसमें पार्टी है भाई, उन सारे गलत बातों में। तो वो रिकॉर्ड पे भी नहीं आने देना चाहती है, इतनी कॉशियस सरकार हो गई। इसलिए कुछ टेक्निकल पॉइंट पे रिजेक्ट कर दिया कि आपने आरोप लगाए तो सबूत नहीं। तो इस बार विपक्ष सबूत के साथ दे रहा है। ये अच्छा भी है विपक्ष को, सबूत के साथ यदि देगा और यदि वो चर्चा होगी तो फिर विपक्ष ये नहीं कहेगा कि आपने यूं ही आरोप लगाए। तब बोला जा सकता है कि सबूत आपके पास है तभी तो चर्चा करवा रहे हैं। उस सबूत को कैसा नकारोगे?
तो विपक्ष सबूत जुटाने में बहुत इनिशियल लेवल पे ड्राफ्ट है अभी, लेकिन सारा विपक्ष एक है इस मामले में, ज्ञानेश कुमार के मामले में। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग, सारे राजनीतिक दल एक है, आपसी मतभेद भूल के सब लोग सामने आ गए हैं। सिर्फ बीजेपी और बीजेपी का जो कुनबा है, जो बीजेपी की वजह से गन पॉइंट पे कुछ लोग बीजेपी के साथ है, कुछ लोग डर के मारे हैं, कुछ लोग भ्रम के मारे हैं, वो लोग छोड़ के बाकी लोगों की कुछ लोगों की मजबूरी है साथ में रहना। बाकी लोग ज्ञानेश कुमार का एक एक मुखौटा उतारेंगे और यही देश के सामने नहीं लाने देना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ आरोप तंत्र है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बोलती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस बोलती है, कहीं कुछ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बोलती है, आरजेडी वहां बोलती है, स्टैलिन वहां बोलते हैं। एक कंबाइंड फ्रंट होगा तो एक मैसेज जाएगा। महिला के ये जो नया डिलिमिटेशन बिल पर जो गिरा है प्रस्ताव, विपक्ष एक हुआ तो गिरा, और ये मैसेज पूरे जन जन तक है। इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण पे ऐसी कमेंट आई लोगों की कि ये नीचे डीप रूटेड तक गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आखिरी हताशा भरी एक प्रयास किया, पूरा हताशा से भरा हुआ प्रयास था वो मन की बात देश को संबोधित करना। जरूरत ही नहीं थी, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ ये लोग देखते हैं, तो जरूरत ही नहीं थी कुछ बताने की। और जिस झूठ के सहारे प्रधानमंत्री इस बिल को बेचने निकले थे, वो झूठ एक बार फिर से उन्होंने संबोधन में कहा और विपक्ष ने उसकी फिर चिथड़े उड़ाई। फिर प्रधानमंत्री को ही लोग गलत कहने लगे और एक्सपोज हो गई सत्ता पार्टी। तो ये इसमें उनको यही डर है। डर ज्ञानेश के जाने का नहीं है, डर कुकर्म पब्लिक होने का है। वो दुनिया भर में जब संसद में चर्चा होगी, हाँ, तो पार्लियामेंट में जैसे हम लोग क्लिप यहाँ दिखाते हैं ना कि स्पेन की पार्लियामेंट में पेड्रो सांचेज ने बोला तालियां स्पेन, यूके, आज के डेट में कौन सा ऐसा देश है जहाँ डेमोक्रेसी है और जहाँ छोड़िए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन वहां की भी क्लिपिंग आ जाती है। वहां अधिवेशन में क्या बात हुई। लेकिन उससे भी एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण इसमें है। देखिए क्या होता है, जब हमारे यहाँ तो पाखंड काल चल ही रहा है ना, इसको कौन कौन सा काल कहें, पाखंड काल भी समानांतर चल रहा है। तो पाखंड काल में जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, 4 राज्यों का चुनाव हो, 3 राज्यों का चुनाव हो, तो एक ट्रेंड है जो है, ये पहले भी होता था लेकिन अब उस ट्रेंड को बाकायदे स्क्रिप्टेड किया गया। उसमें पेरू, घाना, बोलीविया, कोस्टारिका, ऐसे ऐसे सब देश को अपने देश में पाखंड करने के लिए बताते हैं कि 18 देशों के प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं, उनके चुनाव आयोग से जुड़े लोग प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं यहाँ की ट्रांसपेरेंट चुनाव को देखने के लिए कि हम कितना ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाते हैं। 16 देशों के, 18 देशों के हर बार आते हैं। इस बार भी आना था, इस बार भी ऐलान हुआ, आए होंगे, कहीं बैठे होंगे, वो आते हैं, वो अपना ज्ञानेश कुमार उनका जो भी सेवा, हमने तो कहा था इस बार जो आएंगे तो एक मुलाकात अगर विदेश से आए हैं भारत के लोकतंत्र को देखने, तो हम लोग भी सामान्य पत्रकार हैं और होता है, ये तो परंपराएं हैं, एक मुलाकात हमसे भी करवा दो उनका। हमारे लिए तो दिक्कत है, हम अंग्रेजी में उतना कंफर्टेबल नहीं, हमें दिक्कत है, लेकिन हम अपनी दिक्कत सह लेंगे, एक मुलाकात छोटी सी करवा दो, हम भी उनसे थोड़ा सा बात कर लें कि आप लोग यहाँ क्या सीखने आए और क्या सीखना चाहिए आपको। तो खैर, जब इस पर महाभियोग चलने लगेगा, तो जब विदेश वाले आएंगे तो ये खबर तो जाएगी ना, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाती है कि हम जिससे जा रहे हैं वहां का चुनाव आयोग, महाभियोग, इम्पीचमेंट उस पर चला। अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर पे, रक्षा मंत्रालय मंत्री पे महाभियोग लाने की बात हो रही है, तो यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ, तो भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अहम रोल चुनाव आयुक्त का होता है, चुनाव आयोग का होता है। उस चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग आना, मतलब विश्व में चर्चा की तो बात होगी। और जो आएंगे सब ये कोस्टारिका और यहाँ वहां जिबूती, मतलब ऐसे ही से सब बुलाते हैं ये, तो वो पूछेंगे भी ना कि सर यू आर ग्रेट, यू फेस इम्पीचमेंट। यस। हाँ, ये आपने क्या क्या कुकर्म किए जरा बताइए हमको, हम भी सीख के जाए।
तो कम से कम दुनिया में जब भी आएंगे तो आदमी बायोडाटा देख के आता है कि ज्ञानेश कुमार है, इस पर महाभियोग लाया था वहां विपक्ष ने। बैंगलोर कर्नाटक के चुनाव से लेके, जो राहुल गांधी ने सबसे पहले कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके माइक्रो लेवल पे स्टडी किया था, हाँ, वहां से लेके अभी जो धांधली हो रही है एसआईआर में जो हुई है बंगाल में, यहाँ तक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। आप ढूंढने जाओगे तो किसी को ढूंढने के लिए 3 महीने लग जाएंगे नेट से निकालते निकालते। इस महाभियोग से पूरा बंडल इकट्ठा मिलेगा। It will be a documentation of the misdeed of this election commission. It will be a proper documentation in one place, because they want proof. Proof दिए जाएंगे, well documented. 200 सांसद पे भी अगर बिरला कहे नहीं, नो 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 नो, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर से महाभियोग लाएंगे तीसरी बार। ये नो करता जाएगा, वो लाते जाएंगे। ये भी तो चीजें रिकॉर्ड पे आती है। एक आदमी के खिलाफ 10 बार महाभियोग लाने का प्रयास विपक्ष का, स्पीकर ने अपने लेवल पे मना किया अलग अलग कारण दिखा के। इसका मतलब वो कितना घनघोर पार्षद होगा कि 10 बार जिसके खिलाफ लाया जाता है। ये भी तो रिकॉर्ड होगा, ये भी तो सनद रहेगा आने वाले समय में कि ऐसा गुलाम एक चुनाव आयोग था इस देश में। विपक्ष ने हारकर 10 बार महाभियोग लाने का प्रयास किया, और ऐसे महामहिम स्पीकर थे जो सरकार के गोद में बैठ के सुनते थे और बात करते थे, उन्होंने 10 बार मना किया। ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि निर्लज्जता की और बेहयाई की जो डिग्री है वो कितने ऊंचे लेवल की है ये स्थापित हो जाए। कहां तक स्थापित करेंगे भाऊ? राजीव कुमार जो है आज तक कहते हैं पता नहीं। आप बताइए, कोई भी आदमी, लोग कहते हैं गधे के सिर से सींग गायब हो गई। आप ज्ञानेश कुमार के पहले राजीव कुमार थे तो ये लगा कि सबसे नीचांग के ही है। वो आदमी गायब कहाँ हुआ पता नहीं है पूरे देश को। वो ये भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इनको यहाँ रहने में डर लगता है। जो कोई बुरा कर्म नहीं करेगा वो क्यों डरेगा? जिसने जीवन में कुकर्म ही किए होंगे वो तो मुंह छुपाते हुए भागेगा। समाज में बुद्धि दिखाने के लिए नैतिक बल चाहिए, वो कहाँ है? क्योंकि नैतिकता तो बेच खाए है, ये भी भागेंगे। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो वाली स्टोरी होगी। ये ज्ञानेश कुमार हुआ करते थे, आजकल किस देश में पता नहीं। इनके भागने की चिंता नहीं है, दिक्कत है कि लूट करके सब भाग गए। अब्दाली जैसे, तैमूर लंग जैसे। हाँ, तो बस उन्हीं में एक नाम और जुड़ेगा। उन्हीं में नाम जुड़ रहा है। वो धन लूट के भागे, लोकतंत्र लूट के भागे। मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, मेरा झोला उठा के चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया झोला कितना बड़ा है। इतना बड़ा झोला जिसमें 2 अनिल, एक अंबानी और एक अडानी बैठा हुआ है, और एक छोटा अंबानी लटका हुआ झोला पकड़ के नीचे। उसको पूरी साहब हाथ दे के ऊपर खींच रहे हैं। एप्स्टीन गैंग है ना इकट्ठा वाले। तो ये झोले में अभी जगह है मुझे लगता है, तभी तो ये जा नहीं रहे। बचा खुचा भारत का जो है वो भी सब बेच बाच के निकल जाएंगे। चलिए, खैर हम तो इंतजार करते हैं ये ड्राफ्ट तैयार हो जाए और देश के सामने चर्चा हो। उस पर भी 3 दिन के बजाय 6 दिन चर्चा हो, विधिवत चर्चा हो। एक एक सीट पर, एक एक इलाके में फॉर्म 6, फॉर्म 7, कितने फॉर्म ये बेईमानी के लोकतंत्र को जो है कमजोर करने के कितने फॉर्म भरे हैं और छपे हैं, सब सामने आवे। वो दिन इस देश के सामने जल्दी आवे। ये बढ़िया प्रस्ताव तैयार करें और बिरला जी नो करते रह जाए तो भी उसको करवाना पड़े स्वीकार। बस इतना चाह रहे हैं, देश के हित में जो है वही। हमें इजाजत दीजिए, जो अपडेट होगी फिर लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।